नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव जोशी स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल स्वास्थ्य अमृत में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम दो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कंफ्यूजिंग डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, जिनमें अक्सर कंफ्यूजन ज़्यादा होता है कि ये क्या है। मतलब इन दोनों में आपस में कंपैरिजन अगर करें तो बहुत सारे इनके सिम्टम्स जो हैं वो सिमिलर दिखते हैं, बट इनमें बहुत डिफरेंस होता है। इनकी जो चिकित्साएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो इन दो बीमारियों का नाम है, या दो डिजीज़ का नाम है, सोरियासिस एंड एक्जिमा। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, पेशेंट्स, जो हमें कहते हैं डॉक्टर साहब हमें खुजली है स्किन में और रैशेस पड़ रहे हैं, या हमारी स्किन में दाग हो गया, या हमने क्रीम लगाई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अक्सर क्या होता है, यहीं से गलत डायग्नोस शुरू हो जाता है किसी भी डिज़ीज़ का। इसलिए आज की वीडियो में हम इन दोनों डिज़ीज़ को बहुत ही डीपली जाके समझेंगे, सीखेंगे इसके बारे में कि ये कैसे होती है, क्यों होती है और क्या होती है। तो हम आपको मैं क्लियर कर दूं कि आज की वीडियो में क्या क्या सीखने जा रहे हैं। पहला, सोरियासिस क्या है। दूसरा, एक्जिमा क्या है। तीसरा, दोनों में क्लियर डिफरेंस। देन एलोपैथी के अकॉर्डिंग इन दोनों की चिकित्सा, सिम्टम्स। एंड लास्ट में आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इनके निदान और इनकी चिकित्साएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर किसी बीमारी का अगर डायग्नोस गलत हुआ है तो उसकी चिकित्सा हमेशा गलत होती है और रिजल्ट्स और भी ख़राब हो सकते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि सोरियासिस है क्या। तो सोरियासिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून यानी कि इसमें क्या होता है कि बॉडी के खुद के सेल्स अपने ही स्किन सेल्स पे अटैक कर देते हैं, और उनको वो सोचते हैं कि ये बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में आ रखे हैं, तो उनको डिस्ट्रॉय करने में वो लग जाते हैं। तो नॉर्मली हमारे जो स्किन सेल्स होते हैं ये 28 से 30 दिन में दोबारा रिसाइकिल होकर नए बनते हैं, बट सोरियासिस की कंडीशन में क्या होता है, ये 3 से 4 दिन में नए बनने लग जाते हैं, जिसके कारण जो हमारी स्किन की जो परत है, जो स्किन की ऊपर वाली लेयर है, सुपरफिशियल लेयर है, ये बहुत ही मोटी हो जाएगी। ड्राई स्किन जो सूख जाती है परत, ऐसा लगता है। इसमें वाइट या सिल्वर कलर के स्केल से दिखते हैं, सफ़ेद या चांदी के कलर के जैसे स्केल दिखने लगते हैं स्किन में। और जो हमारी स्किन है वो नीचे से लाल, और इन्फ्लेमेशन होती है, इसमें जलन होगी आपको। तो अब बात करें कि ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बॉडी में देखने को किस पार्ट में मिलती है। तो इसमें घुटने हो गए, कोहनी हो गई, और स्कैल्प हो गया हमारा। बाकी लोअर बैक में या बैक में हमें देखने को मिलती है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात इसमें बताने वाली है कि जो सोरियासिस डिजीज़ है ये कॉन्टेजियस नहीं है दोस्तों, यानी कि ये कभी भी छूने से नहीं फैलती या साथ में रहने से नहीं फैलती है। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर हम सोरियासिस को समझने की कोशिश करें तो आयुर्वेद में सोरियासिस को किटिप कुष्ठ या कहीं कहीं पर एक कुष्ठ की संज्ञा दी गई है। तो बात करें शास्त्रों के अकॉर्डिंग, तो शास्त्रों में वात और कफ के बढ़ने से, यानी कि वात और कफ के प्रकोप होने से ये डिजीज़ बॉडी में होती है। इसमें जो स्किन है वो लाल या काले कलर की होने लगती है, बहुत ही खुरदुरी और ड्राई स्किन हो जाती है। तो इसमें कारण की अगर बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले विरुद्ध आहार, यानी कि जो हमने खाना है और जो नहीं खाना है, हम वो दोनों चीज़ें एक साथ खाएं। जैसे दूध के साथ नमकीन या मछली, फिश आप अगर ले रहे हैं, दही का आप ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, जंक फूड, बेकरी आइटम्स या पैक्ड फूड आप ज़्यादा ले रहे हैं, अल्कोहल की मात्रा आपकी बॉडी में ज़्यादा हो रही है, या ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस आप ले रहे हैं, या फिर बॉडी में आम का फॉर्मेशन, यानी कि टॉक्सिन्स का फॉर्मेशन बॉडी में होने लग गया है। तो आयुर्वेद कहता है दोस्तों कि जब रक्त धातु की दुष्टि होती है, तो जो दोष होते हैं, जो प्रकोपित दोष होते हैं, वो हमारी स्किन में घर कर लेते हैं, यानी कि स्किन में जमा होने लगते हैं। उसकी वजह से ये कुष्ठ वाली जो दिक्कत है या डिजीज़ है, ये पेशेंट को होने लगती है। तो अभी तक तो हमने बात करी सोरियासिस की, अब हम आते हैं एक्जिमा पे। तो एक्जिमा है क्या। तो एलोपैथी में एक्जिमा को एटोपिक डर्मेटाइटिस
नाम से जाना जाता है। ये ज़्यादातर स्किन की एलर्जी और स्किन की सेंसिटिविटी से होता है। इस डिजीज़ में दोस्तों स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। छोटी छोटी चीज़ों से भी बॉडी में या स्किन में रिएक्शन होना शुरू हो जाते हैं। तो बात करें एक्जिमा के कुछ लक्षण यानी कि सिम्टम्स के बारे में, तो इसमें बहुत ज़्यादा खुजली देखने को मिलती है, स्किन का लाल हो जाना, पानी या चिपचिपा पदार्थ सब्सटेंस, चिपचिपा लाइक सब्सटेंस कोई निकलता है उसमें से, या फिर स्किन में क्रैक्स और जलन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो एक्जिमा की दिक्कत है ये बच्चों में भी देखने को मिलती है, और ज़्यादातर जो अंग रहते हैं, जो बॉडी पार्ट्स रहते हैं जिन पे बच्चों में ये देखने को मिलती है, वो होते हैं गर्दन, चेहरे पे या गालों पे। और जो एडल्ट्स हैं उन पे हाथ, पैर या स्किन फोल्ड में हम कहेंगे देखने को ये दिक्कत मिलती है। तो इसमें क्या है, एक्जिमा में स्किन के सेंसिटिव होने की वजह से जो सोप है, साबुन या डिटर्जेंट जो हम यूज़ करते हैं, इसकी वजह से ये दिक्कत और बढ़ती है। तो अब एक्जिमा को आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर समझते हैं तो इसे विचर्चिका कहा गया है। ये मेनली पित्त और कफ दोष के प्रकोपित होने से बॉडी में, तब ये दिक्कत बॉडी में शुरू होती है। इसमें जो हमारी 7 धातुएं हैं उसमें से जो रक्त धातु है उसकी सबसे ज़्यादा दुष्टि देखने को मिलती है। तो अगर आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसमें अतिकंडू बताया गया। अतिकंडू यानी कि बहुत अत्यधिक खुजली होगी, वहाँ पे उस एरिया में से स्राव होगा, यानी कि कहीं से कोई पस लाइक डिस्चार्ज होगा या पानी निकलेगा उस जगह से। लालिमा यानी कि रेडनेस और सूजन, ये चीज़ें वहाँ देखने को मिलती हैं। तो आयुर्वेद कहता है कि जब शरीर में पित्त बढ़ जाता है, पित्त यानी कि गर्मी, तो पित्त अगर बॉडी में बढ़ेगा तो लालिमा, वेट लीजन्स और जलन, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो अब आता है इस लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। अभी तक हमने एक्जिमा के बारे में जाना, सोरियासिस के बारे में जाना, अब हम इनको कंपैरिजन करेंगे और डिफरेंस हम पता लगाएंगे कि क्या क्या हमने इसमें डिफरेंस देखने को मिलता है इन चीज़ों में। तो सबसे पहला जो डिफरेंस आता है, जो सोरियासिस है, वो जैसा कि मैंने आपको बताया एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, यानी कि ये बॉडी के सेल्स, बॉडी के ही सेल्स जब बॉडी के ही स्किन सेल्स पे अटैक कर देते हैं तब ये कंडीशन शुरू होती है। वहीं अगर एक्जिमा की बात करें तो ये एक तरीके की स्किन एलर्जी है, या फिर स्किन की सेंसिटिविटी बढ़ जाने से तब ये दिक्कत शुरू होती है। अगर हम बात करें दूसरे डिफरेंस की, तो सोरियासिस में जो स्किन रहेगी वो ड्राई रहेगी, वहीं अगर एक्जिमा की हम बात करेंगे तो वहाँ पे वेट स्किन आपको देखने की मिलती है, क्योंकि वहाँ से पस डिस्चार्ज होता है। तीसरे डिफरेंस की अगर हम बात करें तो सोरियासिस में ड्राई होने की वजह से खुजली कम होती है, बट एक्जिमा जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा खुजली, अतिकंडू जो आयुर्वेद में बताया गया है, जिसका मैंने भी आपसे जिक्र करा था थोड़ी देर पहले, तो एक्जिमा में खुजली बहुत ज़्यादा होती है। अगर एक लाइन में हमें इसका डिफरेंस करना है तो जो सोरियासिस है वो एक ड्राई डिजीज़ है, यानी कि इसमें स्किन जो है वो ड्राई हो जाएगी, और वहीं अगर एक्जिमा की बात करें तो इसमें गीली स्किन हो जाती है, वेट स्किन, क्योंकि वहाँ पे पस डिस्चार्ज है। तो एलोपैथी के अकॉर्डिंग अब बात करते हैं हम इनके ट्रीटमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सोरियासिस की। तो सोरियासिस में कुछ स्टेरॉइड्स क्रीम्स दी जाती हैं, विटामिन डी के एनालॉग्स दिए जाते हैं, सब्स्टिट्यूट्स दिए जाते हैं, और इम्यून सप्रेसिंग मेडिसिन्स, यानी कि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस करने के लिए कुछ मेडिसिन्स दी जाती हैं, जिससे कि जो बॉडी के सेल्स हैं वो बॉडी के ही सेल्सों को अटैक ना करें। वहीं अगर हम एक्जिमा में बात करें कि एक्जिमा में एलोपैथिक ट्रीटमेंट कैसे चलता है, तो इसमें एंटी हिस्टामाइन्स दिए जाते हैं, इसमें भी मॉइस्चराइज़र और स्टेरॉइड क्रीम्स का इसमें यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि इन दोनों ट्रीटमेंट्स में, जो दोनों डिजीज़ हैं सोरियासिस और एक्जिमा, इसमें जो हम ये एलोपैथिक ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया है, ये सिर्फ जो दिक्कत है उसको सप्रेस करेंगे, उसके रूट कॉज पे ये कम काम करते हैं। इसलिए जब तक ये मेडिसिन आपकी चलेंगी तब तक आपका ये कंट्रोल में रहेगा दोनों डिजीज़ में, बट जैसे ही आप अपनी मेडिसिन छोड़ते हैं तो ये दिक्कत वापस शुरू होने लगती है। तो अब बात करेंगे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट की। तो दोस्तों ये आप सभी जानते हैं कि आयुर्वेद किसी भी डिजीज़ के रूट कॉज पे काम करता है, कि वो दिक्कत शुरू कहाँ से हो रही है, उस जड़ को ख़त्म करने पे।
तो सोरियोसिस में अगर हम इसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात करें आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, तो उसमें सबसे पहले हम आम पाचन करवाते हैं। जो बॉडी में टॉक्सिन्स बन रहे हैं उनको पचाना, देन उनका रक्त शोधन, उनके रक्त को शोधित यानी कि ब्लड प्यूरिफायर्स उनके चलते हैं। उसके बाद उसकी शमन चिकित्साएं, जो समन में बताया गया है कुछ मेडिसिन के बारे में, तो वो मेडिसिन तब चलाई जाती हैं। और उनके जो जैसे सोरेसिस है, इसमें क्या होता है कि मैंने आपको बताया था वात और कफ की दुष्टि होती है, वात और कफ दोषों की। तो इन वात और कफ जो ये बॉडी में बढ़ रखा है, इसको साम्य अवस्था में लाने के लिए मेडिसिन चलाई जाती हैं। तो इसमें अगर हम बात करें कुछ कॉमन मेडिसिन की जो हम सोरेसिस में देते हैं, तो इसमें सबसे पहले नाम आता है आरोग्यवर्धनी वटिका, जिसके बारे में मैंने आपको अपनी पुरानी एक वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है कि आरोग्यवर्धनी वटिका क्या है, कैसे बनती है, और इसका ट्रीटमेंट किस किस चीज़ में इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है और कितना अच्छा इसका ट्रीटमेंट है। तो आप वहाँ से ये जानकारी ले सकते हैं। देन जो दूसरी मेडिसिन इसमें चलती है वो होता है गंधक रसायन। ये एक ब्लड प्यूरिफायर के तौर पे भी काम करता है। फिर एक स्किन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है महामंजिष्ठादि क्वाथ, इसका काढ़ा आप ले सकते हैं। फिर स्किन के लिए एक और अच्छे घृत का जो डिस्कशन आया हुआ है आयुर्वेद में, पंचतीर्थ घृत, ये स्किन डिसऑर्डर्स में बहुत अच्छा यूज़फुल मेडिसिन है। तो अब हम बात करेंगे एक्जिमा में आयुर्वेद के अकॉर्डिंग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की। तो इसमें सबसे पहले जो जिन दोषों की दुष्टि हो रखी है, जिन दोषों का प्रकोप हो रखा है, उन दोषों का शमन करवाते हैं, यानी कि उनको साम्य अवस्था में लाते हैं, नॉर्मल उनकी पोजीशन में लाते हैं। तो इसमें आपको मैंने पहले बताया जैसे कि कौन से दोष बढ़े जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, पित्त और कफ। तो पित्त और कफ दोषों का इसमें शमन होगा। देन जो दूसरा पॉइंट इसमें आता है वो है रक्त प्रसादन, यानी कि ब्लड प्यूरिफिकेशन। तो इसमें एक्जिमा में हम कुछ बात करें कुछ मेडिसिन की, आयुर्वेदिक मेडिसिन जो होंगी, जैसे महामंजिष्ठादि क्वाथ हो गया, निम्बादि चूर्ण हो गया, खदीरादिष्ट, खदीरादि वटी, ऐसी चीज़ें पेशेंट को चलाई जाती हैं। और बाहरी तौर पर जहाँ पे स्किन में वो दिक्कत हो रही है, जिस पार्ट में वो दिक्कत हो रही है, वहाँ पे लगाने के लिए कुछ ऑयल्स जैसे कि जात्यादि ऑयल, इसका बहुत अच्छा रोल है इसमें, निम्बादि ऑयल, ऐसे कुछ ऑयल्स पेशेंट को दिए जाते हैं लोकल एप्लीकेशन के लिए। और दोस्तों अगर ज़रूरत पड़ी तो इसमें रक्त मोक्षण एवं पंचकर्मा के कुछ कर्म हम पेशेंट को करवाते हैं। तो अब हम बात करेंगे पथ्य पर, यानी कि क्या आपने खाना है, क्या आपने नहीं खाना है। तो ये मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ दोस्तों कि किसी भी डिज़ीज़ में, चाहे वो कोई भी डिज़ीज़ है, पेट से रिलेटेड समस्या है, स्किन से रिलेटेड समस्या है, बोन से रिलेटेड समस्या है, वहाँ पर आहार और विहार का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें कि आपने क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ें ज़्यादा अवॉइड करने वाली हैं उसमें दही, चीज़, जंक फूड, अल्कोहल, विरुद्ध आहार मैंने आपको दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे दूध के साथ नमकीन चीज़ें नहीं खानी, दूध के साथ मछली नहीं खानी है। तो इन चीज़ों का सख्त ध्यान रखा जाता है दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे कि आपने क्या अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। तो जैसे हरे पत्ते वाली सब्जियां, हल्दी, करेला, नीम जैसे तिक्त पदार्थ, और त्रिफला यानी कि हरड़, आंवला और बहेड़ा। तो दोस्तों मैंने आपको अभी तक जो भी दोनों डिजीज़ में डिफरेंस है, कुछ चीज़ें कॉमन हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से बताया। तो आपने भी देखा होगा कि सोरियासिस और एक्जिमा देखने में बहुत सिमिलर हैं, बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल अलग डिजीज़ हैं दोस्तों। इसीलिए बिना प्रॉपर डायग्नोसिस के कोई भी स्टेरॉयड क्रीम लगाना या सेल्फ ट्रीटमेंट करना इस चीज़ को और बढ़ा सकता है दोस्तों। तो सही समय पर सही डायग्नोस और सही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, इससे लॉन्ग टर्म रिलीफ बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके नियर बाय में या कि परिवार में या किसी को ऐसी समस्या है, इन स्किन डिसऑर्डर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, तो किसी भी नज़दीकी आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र में जाके अपना आप परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।